जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने आपको जितने भी भजन बताए हैं पितृदेव के, अपने कुल देवी माता जी के, बेरू जी के, सभी भजन मैंने आपको अच्छे से बताए। 21 भजन की मैंने बोला भी है कि भी 21 भजन गाना चाहिए राती जगह पाठे में। नहीं गाते ना अपन, बरजे बरजे रे दिवला सारी रात, आज हमारे राती जगो है। तो वो दीपक सारी रात जलेगा तो 21 भजन तो हो ही जाते हैं। 21 भजन गाना चाहिए, रात जगाना चाहिए। नहीं, दोनों को, पुरुष और स्त्री दोनों को बैठ के, बहनों को दोनों को बैठ के पूरी रात अपने साथ में अपने बच्चों को लेके बैठना चाहिए, है ना। ये मेरे राती जगह के बारे में ही बताती हूँ। ये स्पेशल राती जगह है, आप इसको ध्यान से सुने और अपने घर पे ऐसे ही पाटा भरें। मैंने सब डाल रखे हैं, आप ज़रूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप देख लेना कि मैंने क्या क्या डाल रखा है। सब उसी तरह आप पाटा भरोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बहनें चुंदड़ पहने, भाई धोती कुर्ता या फिर पैजामा पहन ले, सिर पर कुछ पगड़ी, जिसके यहाँ पाटा भरते हैं ना वो ही एक अपन कहते हैं ना जजमान, वो जजमान जिसके घर काम होता है वो जजमान हो जाता है, तो उसको पहनना है। बाकी सभी बैठना है। और पहनने तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पहनते हैं तो फिर वही धूप ध्यान करेंगे जो पहनेंगे वही, है ना। और वही चुंदड़ पहन के गौमूत्र, भाई लोग गौमूत्र डालते हुए, और बहनें चुंदड़ पहन ले, चुंदड़ के नीचे अपन वो लगते हैं ना वो गरजोड़ा, वो बांध ले ताकि बाट अच्छे से अपन बुआड़ सके। पधारो साहब करते हैं ना अपन, हम करते हैं, तो आपको भी ऐसा करना है। पधारो 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 ऐसे करते करते जहाँ तक देवता आते हैं ना वहाँ तक आप पहुँच जाओ। भाई लोग छिटकाव डालेंगे फूल से गौमूत्र का, बहनें आओ साहब ऐसे करके, और फिर पाटा भरते अपन बड़े ध्यान से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। सभी गेट पर खड़े रहते हैं देवता, अपन भी किसी के यहाँ जाते हैं तो गेट पर खड़े रहते हैं ना, वैसे भी अपने सभी पूर्वज बाहर खड़े रहते हैं। अपन उनको याद करते हैं तो जरूर अपने घर आते हैं ना। जैसे शबरी ने राम झूठे बोरी खा गए क्योंकि वो याद कर रही थी शबरी बहुत, तो उसी प्रकार अपन भी याद करेंगे तो ठाकुर जी अपने यहाँ जरूर आएंगे। भगवान कहीं नहीं है, भगवान दिल में है, ठाकुर जी जरूर आएंगे। ठाकुर जी भी आएंगे, अपने पितृदेव भी आएंगे, क्योंकि अपन बहुत याद कर रहे हैं उनको, है ना। अपन कहते हैं ना कोई भी चल जाता है मिस याद कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आपको, तो ऐसे याद करोगे ना जरूर आपके घर देवता आएंगे। और आएंगे तो क्या करेंगे, वो सारा दुख खत्म करेंगे। वो आप पूरी रात जगाओ, अच्छे से भजन गाओ, सवेरे उठकर अच्छे से धूप ध्यान करो, फिर 5 गीत फिर गाओ, बहनों से बोलो 5 गीत फिर गाए, भाई लोग बैठे धूप ध्यान करें। हमारे यहाँ तो लापसी और चावल बनते हैं उस दिन सवेरे, तो लापसी का धूप ध्यान होता है। और भोजन में बेरू जी को क्या चढ़ता है, बाटी चढ़ती ना बेरू जी को बाटी, तो बाटी बनाते हैं। लापसी चावल सवेरे बना लेते हैं तो सबका भोग हो गया। अपने कुलदेवी माता को लापसी चावल चढ़ते हैं, बेरू जी को बाटी चढ़ती है ना। कारा जी गोरा जी सभी बेरू जी आ गए, उसमें सभी को बाटी ही चढ़ती है। तो एक सिस्टम है हमारे इधर कि राती जगह के दूसरे दिन लड्डू दाल बाफले ही बनाते हैं। सबके पसंद की चीज़ें, सब आराम से बैठ के खा भी लेते हैं, बच्चे वगैरह सब आराम से खा लेते हैं, है ना। चावल भी बनती है, लापसी भी बनती है, मॉर्निंग को देवता का सारा सामान बनाते हैं, धूप ध्यान करते हैं, अच्छे से घी वगैरह मंगाते हैं बढ़िया मार्केट से। अच्छा घी तो क्या आ रहा, गाय का, जैसा भी आ रहा है वैसा करते ही हैं धूप ध्यान। तो नहीं कोई बात नहीं, कैसा भी घी हो कैसा भी हो, अपना भाव बहुत जरूरी है। भाव नहीं तो कुछ नहीं, बोले आप कितना भी अच्छा घी ला के डाल दो ना, उसमें भाव नहीं तो कुछ नहीं। और एक राती जगह देते हैं ना, अपने यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है, राती जगह देते, जो बहनें गाती है उसको याद है वही गाती है, बाकी तो सब इतनी बातें करती है। और जेंट्स लोग कोई भी ताली नहीं बजाएगा,
अरे ताली मजीरे, नहीं तो अपने पास ये ढपली हो तो ये ढपली, हाँ? कुछ भी बजाओ रे, तालियां बजा बजा के बुलाओ। मैं आपसे बोलती हूँ कि अपन ये करते हैं भजन सत्संग, अभी वो चल रहा है शामित्र मंडल, कीर्तन, हनुमान चालीसा, तो वहाँ लोग कितने इकट्ठे हो जाते हैं। कभी आपने देखा कि आपने कभी अपने पितृदेव का अपने घर पर रहती जगह ऐसे कोई भाव से दिया? 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लोग पूरे करते हैं। कीर्तन वाले को बुलाएंगे, मंडली को बुलाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, हाँ मज़ा आ गया। और आपने अपने घर के देवता को पूछा? मुझे बताना किसने, कमेंट में जरूर देना मुझे कि किसने ऐसा भाव से प्रति जगह दिया। पता चले कि आपने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये करके भजन संध्या करवाई, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा रात्रि जगह नहीं दिया है साहब। केवल नारियल बजाते हैं और खा लेते हैं और अपनी बात कह देते हैं कि भाई हमारा काम होना चाहिए। क्यों? उनका होया मत हो, अपना तो होना चाहिए। आपने कभी ये सोचा कि आपको क्या चाहिए? कभी आपने देवता से पूछा कि आप परेशान तो नहीं हो, आपको कुछ चाहिए? देवता कोई नहीं है, वो अपने ही पूर्वज है ना, दादा दादी जो भी आ रहे हैं, उनसे आपने कभी नहीं पूछा? 10,000 से 5,000 ही पूरे नहीं करते हो आप, तो ऐसे देवता थोड़ी आते हैं क्या? देवता बड़े भाव से आते हैं, बड़े भाव से बुलाओ आप देवता को, जरूर आएंगे। आपको भजन नहीं आते हैं तो आप गाने वाली बुला लो, जैसे अपन बुलाते हैं ना भजन संध्या में, ढोल वाले ढोलक वाले, ऐसे आप गाने वाले को बुला लो, लग जाएंगे पैसे और उसके साथ साथ आप गाओ, बड़ा मजा आएगा। नहीं, जब पैसा लगता है तो आनंद पूरा लेते हैं लोग, और पैसा नहीं लगता है लोग 5-7 औरतें बैठ जाती है और भजन गा लेती है, बस उसमें आनंद हो गया, बाकी लोग सब बातें कर रहे हैं। मैंने ऐसा ही देखा सब राती जगह, तो ऐसा भजन सत्संग का राती जगह मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई किसी ने अच्छा राती जगह दिया हो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।